अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। और सारा कत्ल केस में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। और ये आप समझें कि उस कत्ल का पूरा आंखों देखा हाल अब सामने आ गया है और आंखों देखी कहानी सुनाई गई है। और ये कहानी किसने सुनाई है? ये सारा की सास और शाहनवाज की वालदा और अयाज अमीर की साबिक अहलिया समीना शाह साहिबा ने सेशन कोर्ट में सुनाई है। चूँकि सेशन कोर्ट में उन्होंने अपनी ज़मानत कबल गिरफ्तारी की दरख्वास्त दायर की, और ये दरख्वास्त उन्हें इसलिए दायर करनी पड़ी चूँकि सारा के चचा की जानिब से अयाज अमीर और उनकी अहलिया को भी, उनकी साबिक अहलिया यानी शाहनवाज की वालदा को भी इस केस में नामजद किया गया था। तो पुलिस किसी भी वक्त उन्हें गिरफ्तार कर सकती थी। जिस तरह गुज़िश्ता रोज़ अयाज अमीर को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया गया, परसों रात ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था, कल उन्हें अदालत में पेश किया गया और एक रोज़ा जिस्मानी रिमांड उनका अदालत से हासिल कर लिया गया। तो शाहनवाज 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की कस्टडी में, अयाज अमीर का 1 रोज़ा जिस्मानी रिमांड। अब उन्हें किसी भी वक्त अदालत में पेश किया जा सकता है। तो इसी गिरफ्तारी से बचने के लिए समीना शाह साहिबा ने, जो कि अयाज अमीर की साबिक अहलिया हैं और शाहनवाज की वालदा हैं, और उस फार्म हाउस जहाँ पर ये वाक़या हुआ वहाँ पर वो काफ़ी सालों से क़याम पज़ीर हैं, तो उन्होंने अब ये ज़मानत क़ब्ल गिरफ्तारी सेशन कोर्ट में दायर की ताकि गिरफ्तारी से वो बच सकें। और वहाँ पर जो उन्होंने इस कत्ल से मुताल्लिक़ कहानी सुनाई है उसकी तफ़सीलात मैं आपके सामने रखता हूँ, जो कि ख़ासे हौलनाक और बड़े खौफनाक इंकशाफ़ात हैं। अच्छा, कत्ल का टाइम अब तक जो सामने आ रहा था वो कोई कह रहा था 11 बजे हुआ है, कोई 11:30 बजे हुआ है, लेकिन समीना शाह साहिबा ने जो अदालत में ये बयान दिया, जो अदालत में उन्होंने अपनी दरख्वास्त में लिखा, अदालत को बताया, वो ये है कि शाहनवाज ने कत्ल के वक्त सुबह 9:12 पर फ़ोन करके मुझे इस वाक़े से आगाह किया। यानी जो भी झगड़ा या तकरार चल रही थी, या फिर एक कत्ल हो चुका था या होने वाला था, तो सुबह 9:12 पर शाहनवाज ने फ़ोन पर अपनी वालदा यानी समीना शाह साहिबा को आगाह किया। तो उन्होंने कहा, फ़ोन रिसीव करते ही मैं फ़ौरन कमरे की तरफ भागी, फ़ौरन मैं दौड़ी कि जाकर देखूं कि हो क्या रहा है। लेकिन जब मैं कमरे में पहुंची तो मैंने अपनी आंखों से क्या देखा? मैंने देखा कि कत्ल हो चुका था, ये वारदात हो चुकी थी, ये वाक़या वक़ूफ़ पज़ीर हो चुका था। तो इसलिए मैं सारा को बचा नहीं पाई। जबकि फ़ोन रिसीव करने के बाद एक लम्हा भी ज़ाया किए बगैर मैं फ़ौरन कमरे की तरफ दौड़ी थी, लेकिन अफ़सोस कि मैं उसको बचा नहीं पाई। शाहनवाज को मैंने फिर फ़ौरन कमरे में बैठने के लिए कहा। ये उन्होंने बताया अपने बयान में कि शाहनवाज को कमरे में बैठने के लिए उन्होंने फ़ौरन कहा। और उस वक्त तक अयाज अमीर, उनके साबिक शौहर और शाहनवाज के वालिद, पुलिस को बता चुके थे और पुलिस चंद मिनटों में ही उस फार्म हाउस पर पहुंच गई। यानी ये सब बहुत चंद मिनट्स के दरमियान में हुआ है। सारा का कत्ल हुआ, शाहनवाज ने अपनी वालदा को फ़ोन किया, शाहनवाज की वालदा समीना शाह ने आके वो मंज़र फ़ौरन देखा, पहले कोशिश की कि वो सारा को बचा सकें, लेकिन उस वक्त तक पानी सर से गुज़र चुका था, तो इसलिए वो कुछ कर नहीं सकें। अब उन्होंने अदालत को ये बताया कि मेरा इस वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं है और ना ही मैं चश्मदीद गवाह हूँ, चूँकि जो कुछ मैंने देखा वो तो वाक़या होने के बाद देखा। जबकि अगर जिस वक्त उन्होंने जो मंज़र इब्तिदाई लाइनों में उन्होंने बयान किया, तो उसके मुताबिक वो वारदात वहाँ पर हो चुकी थी। तो एक तरह से ये कहा भी जा सकता है कि वो पहली और चश्मदीद गवाह तो वो उस हद तक हैं कि उन्होंने वाक़ये के चंद सेकंड्स बाद ही देख लिया कि वहाँ ये वाक़या हुआ है। तो शाहनवाज के अलावा वहाँ कोई और तो मौजूद था नहीं। तो ज़ाहिर है कि कुदरती तौर पे एक ये आर्गूमेंट बनता है कि फिर शाहनवाज ने ही ये कत्ल किया है, तो चश्मदीद गवाह कैसे नहीं है। बहरहाल ये एक जो पॉइंट है, इस पर ज़रूर कानूनी बहस हो सकती है। फिर उन्होंने अदालत को ये भी बताया कि मेरे साथ सेहत के कुछ मसाइल भी हैं, क्योंकि मेरी उम्र भी खासी ज़्यादा है, तो मेरी ज़मानत कबल गिरफ्तारी को मंजूर कर लिया जाए। अब अदालत की जानिब से देखते हैं कि ज़ाहिर है वो अदालत से मंजूरी चाहती हैं वो अपनी इस दरख्वास्त की, ताकि उनको फिर गिरफ़्तार ना किया जाए, चूँकि अयाज अमीर को गिरफ़्तार किया जा चुका है और फिर अदालत में पेश करके उनका भी रिमांड लिया गया। तो अब अगर समीना शाह साहिबा को भी पुलिस गिरफ़्तार करती और अदालत के सामने पेश करती और फिर उनसे भी तहकीकात तफ्तीश के लिए अदालत से रिमांड हासिल करने में कामयाब हो जाती, तो फिर ज़ाहिर है उनको भी पुलिस की कस्टडी में रहना पड़ता। और उससे बचने के लिए उन्होंने, चूँकि अब तक पुलिस ने उनको गिरफ़्तार नहीं किया था, तो उन्होंने फ़ौरन ये दरख्वास्त दायर कर दी और उसमें उन्होंने ये आँखों देखी कहानी जो इस कत्ल की थी वो उन्होंने बताई है। अब अच्छा, शाहनवाज ने एक उन्हें बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज भी किया था, जो उन्होंने इसमें इसकी तफसील भी मज़ीद बताई कि जो बातें हो रही थी शाहनवाज और सारा के निकाह की, जो कि 16 जुलाई को चकवाल में हुआ था, तो कुछ रोज़ पहले शाहनवाज ने समीना शाह साहिबा को यानी अपनी वालदा को व्हाट्सएप मैसेज में सारा से रुखसती से मुताल्लिक भी बात की थी कि सारा की रुखसती के अब इंतज़ामात हमें करने, और फिर सारा की रुखसती करके हम फिर
यहाँ पर एक साथ ही रहेंगे या फिर सारा वहाँ जॉब करती रहेगी, जो भी उनके उस वक्त पर्सनल इश्यूज़ होंगे, जो भी आपस में सेटलमेंट हुई होगी उससे मुतालिक। तो वो व्हाट्सएप मैसेज भी समीना शाह साहिबा के पास मौजूद है कि कत्ल से कबल मकतूला की रुखसती के लिए शाहनवाज़ ने व्हाट्सएप मैसेज पर उनको बताया था। अब समीना शाह साहिबा को उनके सारा के चचा और चची ने इस केस में नामज़द किया है, और अब देखना ये है कि क्या जो कुछ समीना शाह साहिबा को इस वाक़े से मुतालिक पता था वो उन्होंने अदालत में बता दिया। अब अगली जो समाअत होगी जब अयाज़ अमीर साहब और शाहनवाज़ को दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा, तो उसमें ये देखना है कि पुलिस ने उन दोनों से क्या अब तक तफ्तीश की है और हतमी बयान शाहनवाज़ का पुलिस लेने में कामयाब हो सकी है या नहीं। तो जैसे ही ये अगली समाअत होगी, आपको उस समाअत की मज़ीद अपडेट से भी और इस वाक़ये की मुकम्मल तफ़सीलात से भी मैं आगाह करता रहूँगा। जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ और ये तमाम अहम इन्फॉर्मेशन, इस केस से मुतालिक तमाम डिटेल्स और फिर जो दीगर अहम मौज़ूआत हैं और मामलात हैं, उनकी भी तफ़सीलात आप तक पहुँचती रहें। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।